श्यावकर जी महाराज राजा जनक जी को जो विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। वास्तवताई पर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव समझाते आ रहे हैं, वास्तवताई से देखा जाए तो भिन्नता कुछ भी नहीं, सदा अभिन्न तत्व अचेत चिन्मात्र तत्व सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। और वो चिन्मात्र तत्व तुझ से जुदा कुछ भी नहीं। जागृत के नेत्रों से देखा जाए तो स्वप्न वाला कुछ भी नहीं, एक जागृत सदा अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। और वो ही स्वप्न वाले तुम्हारे से जुदा वो वास्तव में कुछ भी नहीं। तू सदा अद्वितीय निर्मल निराकार सब प्रकार की कल्पनाओं से रहित ब्रह्म रूपी माया से सदा न्यारा है। तुझमें ये ब्रह्म जिसको अज्ञान कहा जाए, माया कही जाए, वास्तव में नहीं, अवास्तव में तुमने मान ली है पर है नहीं। ये मानना तुम्हारा भ्रम है, बुलेखा है, अज्ञान है। वास्तव में तीनों गुणों का ही तुम्हारे में ऐसे अभाव है जिस तरह भगवान सूर्य नारायण में अंधकार का सदा अभाव है। तुम सदा निर्गुण निरामय स्वरूप हो। जिस तरह ये कंगन, ये बटन, मुद्रे, मुकुट इत्यादि जितने भी सोने के जेवर और उनके रूप नाम हैं, कभी भी ये सोने से जुदा कोई वस्तु है? यदि जुदा है तो तुम्हारा मिथ्या मानना मात्र है। वास्तव में तीनों कालों में केवल सोना ही सोना है। आदि में भी सोना था और अंत में भी सोना ही, और मध्य में जब तुम उनको भिन्न भिन्न रूप नामों में मानते हो तब भी वास्तव में सोना है। आत्मस्वरूप में इसी तरह सच तो ये है कि मानने रूपी माया का वास्तव में बिल्कुल अभाव है। तुम इस मानने का मोरू, तुम स्वप्ने वाले रूप की मैपने के वासना की का मोरू बस।
नशे से जिस तरह और मुड़ जाता है, एक का दूसरा दिखता है, होता उस वक्त भी वो और है, मानता और है। उस वेग की केवल निवृत्ति करनी है ना, या उसको भी वो वैसा पहले वाला बनाना भी है। बना तो पहले ही है। सच सच तो ये है कि जो कुछ भी तुमको दिखा है, दिख रहा है, तुम्हारा ही भासत्व है। जो कुछ भी सपने में दिख रहा है वो जागृत का ही भासत्व है ना। उनसे जागृत को अलग कर दिया जाए, देखें क्या दिखता है। जितने भी सोने के जोड़ों के रूप और नाम दिखते हैं, सोने का ही भासत्व है ना। उन जोड़ों के रूप नामों से सोने को अलग कर दिया जाए, देखें क्या निकलता है। कौन सा कुंडल, कंगन, बटन, मुद्री, हार दिखता है। जैसे जैसे इस वास्तवताई का तुम्हारे हृदय में प्रकाश होगा, वैसे वैसे तुम जिसकी खोज में युग युगांतरों से, नेत्रों से, कानों से, हाथों से, पांव से, रसना से, वाणी से, अनंत प्रकार की झूठी सच्ची झूठी माया में क्रियाएं करते करते जन्मते मरते, मरते जन्मते, भटकते 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 यहाँ बैठे हो, वो तुम्हारी वासना रूपी अग्नि बुझती जाएगी। तुम ये सब आनंद पाने के लिए ही चेष्टाएं करते आए हो और करने में जुड़े हुए हो, परंतु वो आनंद प्राप्ति की वासना रूपी अग्नि नहीं बुझी है, क्योंकि तुम्हारी सच्ची तृप्ति नहीं हुई है। जैसे जैसे वास्तवताई का बोध होता जाएगा, वैसे वैसे आनंद जो कि तुम्हारा ही अपना आत्मा है, उसमें तुम्हारी विश्रांति होती जाएगी और सब प्रकार की झूठी भटकनाएं खत्म होती जाएंगी। जो जो यहाँ तू देखता, तेरा सभी वास्तव भासत्व है, तेरे से जुदा कुछ भी नहीं। तुम ये माया में मूर्ति बार बार अपने को क्यों कर मानते हो, जब कि तुम ये हो नहीं, मिथ्या प्रतीति है। वास्तव में तुम ब्रह्म स्वरूप हो, चिदाकाश स्वरूप हो। तुम्हारे में चिंतन ऐसे नहीं जैसे अग्नि में शीतलता का अभाव है। तुझसे नहीं है भिन्न कुछ, अद्वैत है, एकत्व है, एक अद्वितीय तत्व जिसको ईश्वर कहा जाता है। वो अद्वितीय है, निर्विकार है और वो सबों का अपना आप है, और सब शब्द जिसमें कुछ भी नहीं, जो केवल आप ही आप है। वो सदा ज्यों का त्यों स्थित है। ये वास्तवता ही है। जब तुम गाढ़ निद्रा में आते हो, तुमको आनंद पाने की कोई इच्छा नहीं रहती। जब तक गाढ़ निद्रा में नहीं आए हो, तब तक इंद्रियों से, मन से, वाणी से आनंद की खोज में तुम्हारा मन, इंद्रिय इत्यादि कितनी छलांगे मारती रहती हैं।
इसी तरह जब तुम वास्तवताई में आओगे तब अवास्तवताई घूमती जाएगी, जिसमें भ्रम से तुमको रमणीक रमणीक लगते थे, जिनके लिए तुम अनंत प्रकार की झूठी सच्ची चेष्टाएं करते थे, वो चेष्टाएं सब 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 समाप्त होती। तुझसे नहीं है भिन्न कुछ, अद्वैत है एकत्व, एक अद्वितीय तत्व, जिसको नारायण कहीं, ब्रह्म कहीं, गॉड कहीं, राम कहीं, अल्लाह कहीं, अथवा और कई नामों से उसको बोले, जब कि उनका न कोई रंग है, न रूप है, न चक्र है, न चिन्ह है, न किसी कल्पना का रूप, न रेख, न रंग कछ। संत भगवान क्या इशारा भरते हैं कि जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न किसी कोई चक्र है, न चिन्ह है, बल्कि सारा त्रिगुणात्मक पसारा, जिसमें कुछ भी नहीं। तुम्हारे सह तुम्हारे मन का उत्थान, जिसको माया का ही कहा जाए, ये उसमें वास्तव में कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं और बिल्कुल नहीं। तीनों गुणों से परमात्मा दे सदा न्यारे हैं, जिस तरह आकाश सदा नीलता से न्यारा है। उसी को अपना आप बुझाते हैं, जिस पर उनकी प्रसन्नताई की बाढ़ आ जाती है। जो सर्वतो भावी न मनवाणी, शरीर करके, इंद्रियों करके, मन करके और सब प्रकार के इनकी क्रियाओं करके जो तत्परायणताई के गंगा में तल्लीन हो जाता है, उनको अपना आप बुझाते हैं। जिस तरह पतिव्रता उनको कहा जाता है, जिनकी हर एक क्रिया केवल पति प्रसन्नता अर्थ होती है। और उनको ही महान शक्ति की प्राप्ति होती है। इसी तरह जिसका जीवन ही बिल्कुल तद प्रसन्नतार्थ होता है, हर एक क्रिया उनके प्रसन्नतार्थ होती है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को आत्मस्वरूप करके जानता है वो ब्रह्म ही है। जैसे भगवान कृष्णचंद्र ब्रह्म को आत्मस्वरूप करके जानते थे, दुनिया भले ही उनको रंग नाम रूप वाला भले माने परंतु अपने को सच्चिदानंद स्वरूप ही जानते थे। तभी तो उलझे हुए पांडवों के यहाँ ये शब्द बोले, मयि तृप्ते सर्वे तृप्ता भवन्तु। दुर्वासा को निमंत्रण दिया हुआ है, जो हजारों चेलों को साथ लिए वहां पहुंचा है, नदी पर स्नान करने के लिए गया है, और इधर द्रौपदी खा बैठी है। उनके पास बर्तन था, जब तक द्रौपदी खा के मांझ के न बैठे तब तक जितना भी भोजन जैसा भी चाहे उससे उसको मिलता जाए। ये भगवान सूर्य नारायण के कृपा प्रसादी थी। युधिष्ठिर जी महाराज ने द्रौपदी से पूछे बिना संतों को निमंत्रण दे दिया, और वो भी कह गए कि हम नदी से जरा निपट आवे, तब तक तुम तैयारी करो। और इधर द्रौपदी खा बैठी है, बर्तन मांझ दिया है। असमंजस में पड़ गए कि अब जो आएंगे हमारी क्या दशा होगी, हमारे बड़ों पर भी कलंक आएगा। और क्रोधी है दुर्वासा जी, और भूख में व्याकुल चित्त हो जाएगा तो जरूर उस शाप दे के हमको मटिया मेट कर देगा।
सब दुखी हो रहे हैं। पांडव, द्रौपदी भी रो रही है। युधिष्ठिर जी की तरफ देखते हैं कि जब कभी तुम बिना विचारे काम करते हो और मुसीबत में डाल देते हो, जैसे कौरव सभा में तुमने किया था, वो उससे भी ज्यादा मुसीबत ये हमारे पर ला दी। वो बोले मेरे को क्या पता कि तुम खा के मांझ बैठे हो, कम से कम पूछना तो था। अब तो भगवान कृष्णचंद्र का स्मरण करते हैं और कोई रास्ता नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो अचिंत्य शक्ति की तरफ जो सच्चे हृदय से झुक जाते हैं, उसकी शक्ति अचिंत्य है जिसका कोई हिसाब नहीं। उधर से देखते हैं ये रो रहे हैं और उधर से रथ दौड़ा दौड़ा आता है। इतने में भगवान कृष्ण वहाँ रथ में चढ़े हुए वहाँ पहुंचे हुए। वो भी कोई इनसे मिलने आए। मिलने क्या आए थे, उनको बेतार की तार खटक गई कि मेरे भगत उलझ गए हैं। कुशल मंगल तो कुशल मंगल रहा, मेरे को बहुत दूर से आए हैं, हे द्रौपदी कुछ खिलाओ। ओ हो महाराज भी बोलते हैं खिलाओ, और हम इस खिलाने के ही चक्कर में तो दुखी हो रहे हैं। मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, जब बुरे दिन आते हैं तो चारों तरफ से आके मुसीबतें में घेर देते हैं। कोई हमारा कर्म ही ऐसा है। महाराज इसी दुख के मारे ही तो हम याद कर रहे थे, और आपने कृपा भी की, और फिर ये दशा में उल्टा हमारे लिए और मुसीबत। ये हमारी हालत ये है, हम निमंत्रण दिए बैठे हैं और उधर से वो अभी आने वाले हैं हजारों चेलों को साथ लिए, और इधर से आप भी आए हैं और बोलते हैं कि कुछ बहुत भूख लगी। महाराज बर्तन मांझ बैठे हैं, तुम ले कुछ तो खिलाओ। तुम्हारे आपसे बढ़कर खाना है, छिपाएंगे आपसे, भाई तुम कुछ तो ला। महाराज क्या कहें, आप ये शब्द बोलते हो हमारे ऊपर जैसे पहाड़ गिरता है। आपके आगे हम क्या कहें, आपसे कुछ छिपा सकते हैं। भाई बर्तन मांझ के ले तो आओ। ले आते हैं बर्तन। कोई साग की पत्ती भगवान ने छुड़वा दी थी या कोई छूट गई थी, बस वो पत्ती अटकी हुई थी। पत्ती उठा के महाराज मुंह में डालते हैं। मई तृप्ते सर्वे तृप्ता भवन्तु, मेरे तृप्त होने से सब तृप्त हो जाए। एक ब्रह्मवेता तृप्त तो सारा ब्रह्मांड तृप्त। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जो आत्म स्वरूप करके जानता है वो ब्रह्म है, ईश्वर है। एक ईश्वर की प्रसन्न तृप्ति सारे ब्रह्म। उधर सब ऋषि नाक तक उनके पेट भर गए। अब हम नहीं जाएंगे पांडवों के पास, हमारे पेट भर गए हैं, हमको भूख ही नहीं है, बिल्कुल तृप्ति हो गई है। ये इधर सोचते हैं, उधर भगवान बोलते हैं क्या बात है। बोले ये बात है। भीमसेन जाओ बुलाओ, सब ऋषियों को बुलाओ। महाराज क्या बुलाएं, शाप खाने के लिए, इज्जत देने के लिए, मुसीबत अपने पर लेने के लिए बुलाएं। रखा क्या है, तुम चिंता न करो, मैं तो रखा हूं, मैं जानू वो जाने, तुम जाओ। ज्यादा मीन मेख न करो, मेरा कहना मानो, तुम जाओ और गदा ले जाओ। बोले लड़ाई पर भेजते हो क्या, संतों को बुलाने के लिए भेजना है या भोजन के लिए, या मैं जैसे कहूँ। अब तब तक तुम्हारा काम था जब तक मैं नहीं आया था, जब आया हूँ और मेरी तृप्ति हुई है, तो आपकी तृप्ति भी कैसे, आपने तो पत्ता खा। तुम ज्यादा बातों में क्यों पड़ते हो, मानोगे नहीं मानोगे, उठो। वो गदा लेके चलता है, उधर से वो सब तृपत, वो देखो आ रहा है भीमसेन, बड़ा क्रोधी है, गदा भी ले आया है, उन्होंने भोजन बनाया होगा। अब क्या होगा, वो ऋषि दुर्वासा बोलता है मैं चल भी नहीं सकता हूँ। मैं नदी से बाहर निकला, गुरु आगे तो चेले पीछे, इशारे करते हैं।
पेट भरा हुआ है, डर लगा हुआ है कि ये हमारे बिना छोड़ेगा नहीं, इन्होंने बड़ी मेहनत करके बनाया होगा। वो आता, आवाज करता है, वो हाथ दिखाते हैं कि वापस जाओ। वो वापस, वो हैरान होता है कि मैं तो बुलाने जा रहा हूं और ये यूं यूं करती हैं। आवाजें कस कस के थक जाता है आखिर कि ये उधर क्यों जाती हैं, मैं तो इधर बुलाता हूं। आखिर जो दौड़ लगाई तो उनको भय लगाई, मारने आ ही रहा है, देखो अब हम जा नहीं सकते, ये मार। वो उधर भागते हैं। भला ऋषि क्या दौड़ना जाने, और पेट नाक तक बढ़ा हुआ, उनको तो हौसला नहीं रहा। दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। वो मारने आ रहा है, गुरुदेव वो देखो आ रहा हम नहीं जाए, नहीं खाएंगे। जब उनको बहुत गर्मी आ गई, जब बहुत गर्मी आती है तो पसीना आ जाता है ना, तब उनको क्रोध रूपी पसीना आ जाता है। अरे दुर्योधन, तुम्हारी सत्यानाश हो, न हम तुम्हारे पास आते, न आज हमारे को ये दुर्दन देखना पड़ता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति, जहां अच्छी बुद्धि, वहां आनंद मंगल। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। उसने तो पांडवों के नाश के लिए भेजा था, परंतु नाश का शाप उल्टा दुर्योधन को, कौरवों को ही दे गुड़ दे। आगे जाते हैं, इधर भीमसेन का मन बदल जाता है, हमारे पास है भी कुछ नहीं। आगे उधर जाते हैं, हमारे पर दोष तो नहीं, क्यों हम दौड़े। वो उधर वापस आता है, महाराज वो आए ही नहीं, बोले उनका पेट भर गया है, क्यों आएंगे। महाराज आपकी माया आप जानो, हम तो बहुत घबरा रहे थे। बोले घबराने की कोई बात नहीं, भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान अति 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 बड़े। राम जी उनकी इच्छा जैसी होती है वैसा होता है। जो तत्परायणताई के गंगा में नहाता है, भगवान सर्वतोभावी ने उनकी रक्षा कर। मनसा वाचा कर्मणा, जो ईश्वर अर्पण हो जाता है, वास्तवताई के गंगा में अवास्तवताई रूपी मिथ्या मैं को विलीन कर लेता है। जानत तुम्हें है जाई। सपने वाला जब अपना आप ही जागृत के अर्पण कर देता है तो फकत जागृत रहता है न। जो जो जहां तू देखता तेरा सभी भासत्व है, तुझसे नहीं है भिन्न कुछ अद्वैत। वास्तव में एक ब्रह्म तत्व ही अपने आप में स्थित है। ऐसे अपने आप में जो विश्रांतिवान होता है उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है। ईश्वर का संकल्प सिद्ध न होगा तो किसका होगा। जब ये जीवत्व के वासना को ब्रह्मत्व के वासना में विलीन कर लेता है, तब ये सिद्ध संकल्प सत्य संकल्प हो जाता है। जब आपका मन वास्तव में विश्रांतिवान होगा, वास्तव स्वरूप में स्थित होंगे, तो आपका संकल्प नहीं वो ईश्वरीय संकल्प हो जाता है। स्वप्ने वाला जब जागृत में स्थित हो जाता है तो स्वप्ने वाले का संकल्प होता है या जागृत का होता है। इसी तरह जैसे पतिव्रता मनसा वाचा कर्मणा पति परायणताई के गंगा में तल्लीन हो जाती है, उनकी हर एक क्रिया केवल पति प्रसन्नतार्थ होती है, तो उनमें वो शक्ति आ जाती है ना, जो अनसुईया माता और शांडलनी देवी इत्यादि में आई थी, जिसकी शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश भी उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तुझसे नहीं है भिन्न कुछ अद्वैत है, एकत्व है। हे राजा जनक, इस परछिन्न मायामय मूर्ति के मैं वासना को
अचेत चिन्मात्र शुभ चिदाकाश स्वरूप में विलीन करने का पुरुषार्थ करो। ये वास्तव पुरुषार्थ है, बाकी सब धर्म के धक्के खाने हैं। क्या कर गए आगे वाले, जोड़ जोड़ के छोड़ ही गए ना। मल भी छोड़ गए, माड़ियाँ भी छोड़ गए, धन भी छोड़ गए, लड़के लड़कियां, पति पत्नी, मेरा तेरा, तेरा मेरा, धन हीरे जार सब छोड़ गए या कोई ले भी गए। ये वास्तव पुरुषार्थ नहीं, ये गौण पुरुषार्थ है। पाठ करने वाले की क्रिया वास्तव नहीं होती है, वो दिखने मात्र होती है, पाठ रूप होती है। अंदर वास्तव में स्थित रहना। बाहर से पाठ को करो परंतु पाठ को मत बिगाड़ो, परंतु अंदर अपने वास्तव स्वरूप में स्थित होने का। वास्तव में एक अद्वितीय तत्व जिसको आत्मा कहा जाए, ब्रह्म कहा जाए, भगवान कहा जाए और कहे और सुनने मानने जानने के सब प्रकार के माया से जो रहते, अलख निरंजन। निरंजन महादेव का नारा है। अंजन आंख में डालते हैं न काला, इसी माया रूपी अंजन से जो रहता है और लखा भी किसी से नहीं जाता है। भगवान शंकर बोलते हैं अलख लक्ष्मी नारायण।